your science teacher. Let's start the lecture. Student, we are starting our lecture number 4. In this lecture, we will continue our chapter friction and how objects move. In this lecture, we will study how can we reduce the friction and the factors affecting the friction. How can we reduce friction? हम friction को कैसे reduce कर सकते हैं? We can reduce the friction by using lubricant, by making our surface smooth, by making our object in streamlined shape. हम friction को reduce कर सकते हैं lubricants यूज़ करके, smooth surface बना के या अपने objects की shape को streamlined shape बना के. लुब्रिकेशन ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मशीन के पार्ट्स में या इंजन में ऑयल, वैक्स, ग्रीस डालते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके. अब लुब्रिकेशन हम क्यों करते हैं? लुब्रिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए. स्टूडेंट, आपको ये बात पता है कि फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करते हैं. सो स्टूडेंट, जब मशीन के पार्ट्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे और ये मूव करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी. तो हमारे इंजन या मशीन के ख़राब होने के चांसेस हैं. अब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर लुब्रिकेशन करवा देंगे. मतलब हम वहाँ पर लुब्रिकेंट्स जैसे कि ऑयल, वैक्स, ग्रीस अप्लाई कर देंगे ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके और हीट प्रोड्यूस ना हो. सो स्टूडेंट, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैंने एक मशीन के इंटरनल पार्ट्स दिखाए हैं आपको. ये दोनों पार्ट्स जब मूव कर रहे थे तो एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही थी और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी. अब मेरी मशीन ख़राब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऑयल या ग्रीस डाल दूँगी जिसकी वजह से इनके अंदर स्मूथनेस आ जाए और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए. जब स्मूथनेस आ जाएगी तो फ्रिक्शन रिड्यूस होती चली जाएगी. जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और मेरी मशीन्स भी ख़राब नहीं होंगी. स्मूथ सरफेस. स्टूडेंट्स, आप सब तो पार्क गए होंगे, आपने वहाँ पर स्लाइडिंग भी की होगी. आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसके अंदर स्लाइड बनी हुई है. सो स्टूडेंट, मुझे बताइए, अगर ये स्लाइड, इसकी सरफेस स्मूथ ना होती, यहाँ रफनेस मौजूद होती, तो क्या आप स्लाइडिंग कर पाते? नो, आप स्लाइडिंग नहीं कर पाते. आपकी मूवमेंट में रुकावटें आती रहती, आपकी मूवमेंट स्टॉप होती रहती, आप स्लाइड नहीं कर पाते. इसीलिए उस स्लाइड की सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है. सो स्टूडेंट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को स्मूथ बना दें और उस फ्लोर की सरफेस को भी स्मूथ बना दें जहाँ से आपको वो ऑब्जेक्ट पुल या पुश करना है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर स्मूथनेस आ गई है. जैसे कि मैंने अभी आपको स्लाइड के एग्जाम्पल देके बताया था कि आप स्लाइड इसलिए ही कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्मूथनेस मौजूद है. उस स्लाइड की सरफेस कैसी है? स्मूथ है, इसलिए तो आप जल्दी से स्लाइड कर पाते हैं. स्ट्रीमलाइन शेप. स्टूडेंट, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों एंडिंग पॉइंट्स पॉइंटेड होते हैं या नैरो होते हैं और वो सेंटर से ब्रॉड होते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पिक्चर के दोनों एंड्स कैसे हैं? पॉइंटेड हैं, नैरो हैं और ये पिक्चर सेंटर से ब्रॉड है. सो स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट की शेप क्या कहलाती है? स्ट्रीमलाइन शेप कहलाती है. ये शेप भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. ये फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करती है ये मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में पूरा एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि स्ट्रीमलाइन शेप फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. और ये कैसी शेप है? कि ऑब्जेक्ट की ऐसी शेप जो एंड से पॉइंटेड हो, नैरो हो और सेंटर से ब्रॉड हो. अगर स्टूडेंट आप किसी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन अभी भी रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है इस फ्लोर पे रफनेस बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट की सरफेस भी रफ़ है और वहाँ पर अब ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो आप उस ऑब्जेक्ट में व्हील्स ऐड कर दें. जैसे कि मैंने अभी आपको इस पिक्चर में दिखाया है. आप इस पिक्चर में देखिए तो एक बॉक्स में व्हील्स हैं और एक बॉक्स में व्हील्स नहीं हैं. जिस बॉक्स में व्हील नहीं है उसको पुल और पुश करने में फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जिस बॉक्स में व्हील्स मौजूद हैं इसको पुल या पुश करने में फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी. इट मीन्स व्हील्स ने क्या कर दिया? व्हील्स ने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया. फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं.
वो कौन कौन से हैं? सरफेस एंड वेट। ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से, जैसे अगर सरफेस रफ या स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर वेट भी कम या ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट, पहले हम सरफेस पढ़ेंगे कि सरफेस स्मूथ या रफ होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक आदमी है जो बॉक्स को पुल कर रहा है कारपेट पे, और हम ये बात जानते हैं कि कारपेट की सरफेस कैसी होती है? रफ होती है। और एक आदमी है जो बॉक्स को पुल कर रहा है टाइल्स की सरफेस पे, और टाइल्स की सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। सो स्टूडेंट, जब वो आदमी कारपेट पर से बॉक्स को पुल करेगा तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ रफ सरफेस मौजूद है। जहाँ भी रफ सरफेस मौजूद होगी वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से अगर आप फिगर बी में देखें तो एक आदमी जो टाइल्स पर से लेकर जा रहा है बॉक्स को, वहाँ फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि टाइल्स स्मूथ सरफेस हैं। अगर सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगी। इट मीन्स अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम। वेट। सरफेस के बाद अब हम फैक्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, विच इज़ वेट। स्टूडेंट, वेट ज़्यादा होने से या वेट कम होने से फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा? हम वेट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर स्टूडेंट आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो मैंने एक टेबल पे 2 बॉक्सेस प्लेस किए हैं। एक का वेट ज़्यादा है और एक का वेट कम है। सो स्टूडेंट, मैंने इन दोनों बॉक्सेस को एक स्केल से पुल किया है। तो जहाँ वेट ज़्यादा था उसको पुल करने में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड थी, ज़्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ रही थी। इट मीन्स जब मेरा वेट ज़्यादा होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा और अगर मुझे उसे पुल करना है या पुश करना है तो मुझे उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर वेट कम है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देखें तो इस बॉक्स का वेट कम है, जब मैं इस बॉक्स को पुल कर रही थी उसी स्केल से तो फोर्स कम अप्लाई हो रही थी। जब फोर्स कम थी तो फ्रिक्शन भी कम है। इट मीन्स जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती चली जाएगी और फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर वेट कम है तो फोर्स भी कम रिक्वायर्ड होगी और फ्रिक्शन भी कम ही प्रोड्यूस होगी। नाउ स्टूडेंट, वी विल रिवाइज आवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी। अब अपना सारा लेक्चर इस समरी के जरिए से रिवाइज करेंगे। वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय लुब्रिकेशन, स्मूथ सरफेस एंड स्ट्रीमलाइन शेप। आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं लुब्रिकेशन के ज़रिए, आप ऑब्जेक्ट की सरफेस को स्मूथ बना दें या आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन शेप का बनाएं तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है। देन हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। वो कौन से 2 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? वेट एंड सरफेस। ये दोनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो फ्रिक्शन पे असरअंदाज हैं, जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इन योर साइंस वर्कबुक। आपको अपनी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है किस चैप्टर का? फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। But don't forget to sharpen your pencil and try to do your work neat and clean. Please subscribe SSC YouTube channel and get notification for uploaded lectures. Don't forget to press the like button.